भी स्वर्ग है। स्वर्ग की डेफिनेशन क्या है? जैसे एक रेस्टोरेंट होता है, जैसे साहूकार लोग, सेठ धनी व्यक्ति कुल्लू और मनाली शिमला में चले जाते हैं मई और जून के महीने में। 10 महीने मेहनत करो, कुछ पैसा जोड़ो, घना धन हो गया, बच गए पैसे, तो 10, 20, 50 हज़ार रुपये लेकर जिसका वित्तीय हालत है जैसी भी है उसके आधार से 10 दिन, 5 दिन, कोई महीने, कोई 2 महीने, तो वहाँ कुल्लू मनाली शिमला चले जाते हैं और वहाँ होटल में कमरा किराए पर लेते हैं। वहाँ सुख तो वो भोगते हैं, जैसे बढ़िया मौसम वातावरण है, घंटी बजा दी बहर आ जाएगा, है जो मांगे वो खाने को मिल जाएगा, अपना खूब मस्ती मार सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं। लेकिन जेब कट रही है स्वयं की, वो पैसे आप जी के ख़त्म हो रहे हैं। और जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तुरंत अपने आप सोच लेता कि यहाँ से गोली हो ले, अब चल ले बसी बिना अड़, कोई टूक भी नहीं देगा, तो वो तुरंत वापस उसी कर्म क्षेत्र में आ जाता है। फिर अगले वर्ष हो सकता है उसको कोई ऐसा धन प्राप्ति हो ना हो कि वो 2 महीने रहने पाए उस रेस्टोरेंट में शिमला में, या ना पावे, ये अगला वर्ष ही बताएगा। तो ऐसे ही हम अपने यहाँ पुण्य करते थे, स्वर्ग में उस होटल में बर्बाद करके फिर यहाँ कर्म क्षेत्र में वापस आ जाते थे। अब हमें पता चल गया कि ये हमारे साथ स्वर्ग सबसे बड़ा धोखा है जो हमारी कमाई का नाश करता है। तो हमने इसकी स्वप्न में भी इच्छा नहीं रहेगी कि हम स्वर्ग या महास्वर्ग, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक में नहीं जाएंगे। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश के मंत्र आपको दिए जाते हैं, इनकी कमाई आपकी फिर भी इतनी शेष रह जाएगी कि आप इनका ऋण उतार के भी, कि काफ़ी वर्षों तक आप ब्रह्मा के लोक में, काफ़ी वर्षों तक शिव के लोक में, विष्णु के लोक में, गणेश जी के लोक में, दुर्गा के लोक में, वहाँ भी देवता पद प्राप्त करोगे। जय यहाँ रह गए तय, जब पार ना हुई, आँख नहीं खुलने देगा फिर आप जी की कई हजार युगों तक। तो हम ये गलती बहुत बार कर चुके हैं, अब नहीं करेंगे। अब तो को महामूर्ख करेगा जो इस ज्ञान से परिचित नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इनके इस ऋण को यहीं छोड़ देंगे, और जब हम त्रिकुटी के ऊपर आएंगे, इनका ऋण देने के बाद फिर भी उनकी कमाई बहुत बच जाएगी, तो वो और साथ में ओम नाम की कमाई हम त्रिकुटी पर लेकर पहुँचेंगे। तो वहाँ इस दास के रूप में परमात्मा आपको मिलेगा। अब जैसे आप जी यहाँ आते हो और जब भी ये दास कुटिया से बाहर आता है, आप जी की सीधी दृष्टि इस दास पर हो जाती है। गुरु जी कहाँ हैं, सब खड़े हो जाते हैं या बैठे देख रहे होते हैं। तो ऐसे वहाँ जब आप जाओगे आपको ऐसा ही समागम मेला भरा दिखाई देगा। तो वहाँ जाकर के फिर आप देखोगे अपने गुरु जी कहाँ खड़े हैं, कहाँ बैठे हैं। तो आप जी जो यहाँ सतलोक जाने के लिए चल पड़े हो, वो 10, 20, 2, 4 जितने भी होंगे, सीधे गुरु जी वो बैठे हैं, आप सीधे गुरु जी के पास पहुँचेंगे। इस दास के रूप में परमेश्वर वहाँ होंगे। और पुण्यात्माओं, आपको बार बार कहा जाता है, गुरु मानस कर जानते ते नर के ये अंध, और ओहें दुखी संसार में आज्ञा काल के फंद। गुरु गोविंद कर जानिए रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए, उनको याद रखें। तो जैसे आप व्यवहार यहाँ इस दास के साथ कर रहे हो, तो वैसा ही व्यवहार आप वहाँ करोगे मालिक के साथ। क्योंकि परमात्मा से जैसा व्यवहार हमने चाहिए, कैसे आधीनी के वचन हो, कैसी निष्कपटता हो, और कोई झूठ कपट गुरु जी के सामने नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि यहाँ झूठ बोलने की आपने आवश्यकता ही नहीं है। झूठ का तो कोई मतलब है नहीं, जो मेरा आगे आप झूठ बोलो। हाँ, वो झूठ बोल सकता है जो बीड़ी पीता हो, हेरा फेरी करता है, मिलावट करता है, कोई नियम तोड़ता है, वो झूठ बोलता है तो अपने कर्म बिगाड़ रहा है। गलती हो जाती है तुरंत बतानी चाहिए, जी मेरे से ऐसे ऐसे गलती बन गई। दास एक टीचर है, आप मेरे विद्यार्थी हो, आपके भविष्य को देखते हुए दास आपको करड़ा भी करता है, धमकाता भी है कि खबरदार जो आज के बाद नियम तोड़ा तो नियम तोड़ते हो तो यहाँ मत आना। क्यों कहता हूँ? क्योंकि उनको परमात्मा साथ नहीं देगा, फिर काल चोट मार देगा, बदनामी कबीर जी की होगी। तो फिर उसका विकल्प ये है कि आपको पुनर्उपदेश दिया जाएगा। जिस दिन आप गलती कर देते हो आपका कनेक्शन कट जाता है, पीछे की जो कमाई है वह ज्यों की तो रह जाती है, उससे आगे कमाई आपकी बंद हो जाती है।
तो दोबारा उपदेश कनेक्शन जोड़ा जाता है ताकि वो पावर फिर से आपके घर पर, आपकी आत्मा में, अंतःकरण में पहुँचे। उपदेश ले लो। फिर झूठ बोलने की आवश्यकता है क्या? फिर बकवादी आदमी है जो मेरे सामने झूठ बोलेगा। तो इसी प्रकार ऐसा ही अगर दूषित अंतःकरण आपका वहाँ रहा तो भगवान आपकी नहीं सुनेगा। वहाँ तो आप एक सांस की भी झूठ नहीं बोल सकते, सब इतिहास तुम्हारे सामने होगा, फिल्म चलेगी। तो इसलिए आप जी ने निष्कपट होना पड़ेगा। परमात्मा पाने के लिए कुछ अंतःकरण में विशेष सफाई रखनी पड़ेगी। तो वहाँ जब जाओगे, आप वहाँ बैठ जाओगे प्रणाम करके, फिर परमात्मा कहेगा कि चलो तुम्हारा हिसाब कराते हैं, अपने सतलोक चलेंगे। वहाँ इस काल के एजेंट बैठे हैं, वहाँ पर ये धर्मराज बैठा होगा, उसके पास जाएंगे प्रभु और कहेंगे हमारे इस भगत का हिसाब अकाउंट करो, ये तुम्हारे ओम नाम की कमाई तुम रखो, इसके बदले में कितनी कमाई चाहिए वो बोलो और रखो इसको, उसको छोड़ देंगे वहाँ पर। तो फिर वो ऋण मुक्त कर देगा, ब्रह्म काल हमारे को ऋण मुक्त कर देगा। फिर हम परमात्मा के साथ चलेंगे। आगे जो तत्व मंत्र है, सतनाम का 2 अक्षर का मंत्र होता है, जिसमें एक ओम अक्षर है, एक तत्व गुप्त है, दास ही बता सकता है, या जिनको सतनाम प्राप्त हो चुका है वो पुण्यात्मा समझ रहे हैं। तो उस दूसरे मंत्र की भक्ति की कमाई, सिमरन की कमाई फिर इस अक्षर ब्रह्म को देंगे। सेकंड नंबर के जो भगवान है, एक ब्रह्म, सेकंड नंबर अक्षर ब्रह्म, और थर्ड एंड फाइनल वो परम अक्षर ब्रह्म। तो उस तत्नाम की कमाई हम इस अक्षर ब्रह्म को दे देंगे। फिर ये हमें रास्ता देगा अपने 7 संग ब्रह्मांडों में से जाने का, सहयोग देगा, विशेष व्यवस्था करेगा आपकी वहाँ से लेकर वहाँ तक छोड़ के आने की। ये यहाँ नियम बना रखा प्रभु ने। और जो तीसरा मंत्र ओम तत् सत में जो सत्य है वो सार नाम है। वो सार नाम जो है वो हमारे परमात्मा की पूजा है, वो हमारे हिस्से की कमाई है। जैसे पति भरता पत्नी अपने परिवार से अलग होती है, अपने पति के साथ अपनी वस्तुओं को सीने से लगाकर उठा उठाकर अलग रख लेती है। तो उस तीसरे मंत्र की कमाई जो हमें सतलोक में स्थायी स्थान देगी, ऐसे हम पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेंगे। ये है पूर्ण मोक्ष मार्ग जो आपको दिया जा चुका है। और फिर भी कोई किसी के कहने से भ्रमित होता है तो दुर्भाग्य उस प्राणी का। इस दास के अतिरिक्त यदि आपको कोई भी भ्रमित करने की चेष्टा करता है, ऐसे भजन करो, ऐसा करो, वो आपका शत्रु है और आप कति बौड़ी बूझ हैं, आपने क्या है कहानी बेरा। गुरु को तजय भजय जो आना ता पशुआ को फोकट गया ना। थोड़ा सा और हिंट दे दूं, क्योंकि जब कीड़ा लगता है फसल में तो किसान को बहुत दुख होता है। माली के जो पौधे खराब होते दिखते हैं तो उसको बड़ा दुख होता है, क्योंकि बड़े मुश्किल से उनको तैयार करता है। तोड़ने वाला तो 1 मिनट में खराब कर दे, कीड़ा 2 मिनट में उसने खा कर नष्ट कर दे। पहले दो बहनें हमारी सेविकाएं थी, फिर वो बुद्धि भ्रष्ट होगी उनकी, एक में भूत आने लग गया। वो ड्रामा कर रही है कि इसमें कबीर जी आता है, और अपनी ही संगत में से कुछ एक को कीड़ा लग गया था, 10-20 भक्तों के, बहनों के, और उनकी पता ना बुद्धि क्यों कर मारेगी। अब तो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो पता नहीं कैसे भ्रष्ट हो गए थे, हमारा कोई पाप ही हट गया था आगे, जो हम इतना ज्ञान सुनकर भी उन दुष्टाओं के साथ लग गए थे। तो उस एक में भूत आता है और वो कहता मैं कबीर हूँ, कभी कहता है मैं रामपाल हूँ और मैं ही सतगुरु हूँ। और दूसरी वह उसने भगवान समझ रही है, उसकी तो मती मारेगी। यहाँ आई एक आधी बार 1-2 भगत के उसने भी कान में फूंक मार दी कि इसमें भगवान आता है, कबीर जी आता है। और ये फिर कहते हैं प्रेम करो इससे और गुरु जी को पति रूप में स्वीकार करो। जैसे सांसारिक पति होते हैं ना, ऐसी बकवाद करती है कि इन बोले वाला दाढ़ी मूछ कटार बन गए दुल्हन 2 मिनट में। अरे भले आदमी हो, वो आत्मा से परमात्मा का लिंक है, बॉडी से नहीं है। जैसे हमारे राष्ट्रपति हैं, ये सारे भारत के पति हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं। तो परमात्मा तो सबका पति है, हम उसको मानने या ना माने तो अंडरस्टूड है। जैसे हमारे राष्ट्रपति जी हैं, वो अपनी माँ के भी पति, अपने बाप के भी पति,
और हम सब के पति, अपने पति की भी पति, क्योंकि वो सबका मालिक है, हम उसकी जनता है, प्रजा है। तो ऐसे ही हमारा पति जो कबीर परमात्मा है वो तो हम सबका पति है ही, उसको अलग से डिफाइन करने की आवश्यकता ही नहीं, वो हमारा सबका स्वामी है, एज ए पूर्ण ब्रह्म, हम उसके बच्चे हैं। और पता नहीं क्या क्या बकवास करके गई, कहते शादी मत कराओ, अपनी पत्नी से कोई लिंक ना रखो, ऐसी बकवास करी। और कहते इसमें कबीर साहब आता है, तो मुझे पता चला जब इनको आडे हाथों लिया, जो नालायक उसके पीछे लगे थे। ये पितर होते हैं ना, पिछले जन्म के कोई पुण्यकर्मी प्राणी होते।